अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िरौन को जब हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की खबर मिली तो वो अपने वज़रा के पास आया और उनसे पूछा कि तुम मेरी बीवी आसिया बिनते मज़ाहिम के मतलब क्या जानते हो। सब ने इनकी बहुत तारीफ़ की तो फ़िरौन ने कहा कि वो तो मेरे अलावा किसी दूसरे रब की इबादत करती है। तो इस पर वज़रा ने कहा फिर आप इसको कत्ल ही कर दीजिए। फ़िरौन ने अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को सज़ा देने की गर्ज से 4 जगह यानी दोनों हाथों और दोनों पाँव में मेंहें गाड़ कर ठोंक दी। जब वो लोग मेंहें लगा कर अलहदा हुए तो रहमत के फरिश्तों ने गर्मी की वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर साया कर दिया। तो उन्होंने इसी हालत में दुआ मांगी और अपने रब से कहा कि ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास ही जन्नत में एक घर बना दे। बस फिर इसी हालत में इनको जन्नत में इनका घर दिखा दिया गया। इस वक्त फ़िरौन भी हाजिर था और ये मंज़र देख रहा था कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी तकलीफ़ के बावजूद मुस्कुरा रही है। और फिर वो हंसने लगा और कहने लगा फ़िरौन कि क्या तुम इस औरत के पागलपन पर ताज्जुब नहीं करते कि हम इसको अज़ाब दे रहे हैं और वो इसके बावजूद हंस रही है। बस हंसते हुए हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा की रूह परवाज़ कर गई। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के इस किस्से से ये बात साबित हुई कि मज़लूम बीवी अगर जुल्म ढाए जाने की हालत में कोई दुआ करे तो अल्लाह ताला इसको खूब सुनते हैं और फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। जैसे हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़िरौन के जुल्म से निजात और जन्नत में अपने लिए घर बनाने की दुआ की तो अल्लाह ताला ने इस हालत में और इसी वक्त जन्नत में बना हुआ घर इनको दिखा दिया। इसलिए जुल्म ढाने वाले शोहर इस बात को याद रखें कि हालत जुल्म में अगर बीवी की ज़ुबान से कोई बद्दुआ इनके हक़ में निकल गई तो ऐन मुमकिन है कि किसी वक्त भी कबूल हो जाए और इसका सत्यानाश हो जाए। इस किस्से में एक काबिल गौर और अजीब बात यह भी है कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने ज़ालिम हामंद की सज़ा के तमाम जतन बर्दाश्त कर लिए मगर इसके हक़ में बद्दुआ का कलमा ज़ुबान से नहीं निकाला बल्कि यूँ कहा कि ए अल्लाह तो मुझे इन ज़ालिमों से निजात दे दे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले ताइफ़ ने खूब जुल्म ढाए। इसके बावजूद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में बजाय बद्दुआ करने के बावजूद फरिश्तों की फरमाइश की बद्दुआ न फरमाई बल्कि यूँ कहा कि अगर ये मेरी बात नहीं मानते तो शायद इनकी नस्ल ही मेरी बात को मान ले। और शायद हज़रत आसिया ने अपनी बीवी होने का अदा किया और अपने बाद में आने वाली औरतों को बता दिया कि साबरा बीवी को यही शेवा होता है कि वो अपने खामन या किसी जालिम के लिए बद्दुआ नहीं किया करती। अल्लाह ताला को भी साबरा औरत की ये बात कैसी पसंद आई कि 7 आसमानों के ऊपर से इसकी इस सिफ़त का तज़किरा फरमा दिया जो ज़रबुल मिसल के तौर पर क़यामत तक आने वाली कौमों के लिए एक सबक की हैसियत रखता है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के किस्से से यहाँ सबक मिलता है कि जुल्म और शिदायत के बावजूद दीन को मजबूती से थामे रखो। वहाँ ये सबक भी मिलता है कि ए मुसलमानों और मोमिनों तुम पर जुल्म और शिदायत पर सब्र करने में कम अज़ कम एक औरत हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा से तो ज़ीफ़ ना बनो कि इसने औरत होने के बावजूद एक ज़ालिम बादशाह की सज़ा के तमाम जतन बर्दाश्त करते हुए जान तो दे दी मगर दीन हक़ को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। शायद इसी सबक का सिला अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया को ये दिया कि वो जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होंगी और इसलिए जन्नत की 4 अफजल तरीन औरतों में से इनको शुमार फरमाया जिनमें हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत मरियम और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जैसे इमाम अहमद तिबरानी और हाकिम ने इब्न अब्बास ने इस सिलसिले में एक मरफ़ू हदीस नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के अफज़ल तरीन औरतों में से हज़रत मरियम बिनते इमरान और हज़रत आसिया बिनते मज़ाहिम रज़ी अल्लाह अन्हा फ़िरौन की बीवी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद और आबाद रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें
اور اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو ثانیہ میں بدلے. پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.